स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की एजुकेशनल क्लास में। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हमारा टॉपिक है आईपीएससी नेमिंग पार्ट 2। ये सेकेंड पार्ट है। इसके पहले फर्स्ट पार्ट में हमने आपसे डिस्कस किया कि प्रीफिक्स क्या है, वर्ड रूट क्या होते हैं और साथ में सफिक्स क्या होता है। अब हम आज जो डिस्कस करेंगे वो कुछ रूल्स और बताएंगे आपको, जिसकी मदद से हम लोग आईपीएससी नेमिंग लिखना भी सीखेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं रूल्स विथ एग्जाम्पल। तो आज के जो सेकंड पार्ट है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ रूल्स विथ एग्जाम्पल्स। तो पहला रूल हमारा जो है वो एक्सपैंड द स्ट्रक्चर है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम पहले एक्सपैंड करते हैं। तो फर्स्ट रूल है आपका एक्सपैंड द स्ट्रक्चर। अब हम लोग एग्जाम्पल भी देखते जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई कंपाउंड है CH3 का होल 4C। ठीक, अब इसका हम डायरेक्ट आईपीएससी नेमिंग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमारा रूल क्या बताया कि इसको एक्सपैंड कीजिए। तो आपको ये तो पता है कि सारे प्रीफिक्स जो हैं वो कॉर्नर पर जुड़ते हैं और दे आर सॉल्ट ऑफ वन वैलेंस। तो इसको जब हमने एक्सपैंड किया तो कार्बन और जो CH3 थे यानी मेथिल ग्रुप, इसको चारों तरफ लगा दिए। ये हुआ आपका रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। सेकंड रूल आपका है सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। अब हम लोग इसमें कॉन्टिन्यूअस यानी विदाउट ब्रेक की कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे जो कि सबसे लंबी हो और विदाउट ब्रेक हो। तो ऐसे देखेंगे तो 1 2 3 ऐसे भी है, 1 2 3 ऐसे भी है। तो हमने ये चेन मान लीजिए आपको सेलेक्ट कर ली 3 कार्बन की, इसकी नंबरिंग कर दी 1 2 3। अब यहां पर जो कार्बन एटम या ग्रुप नंबरिंग में स्थान नहीं पाएंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रीफिक्स। ये हमारा रूल नंबर 3 होगा। तो कार्बन एटम्स आर ग्रुप विच will not get a numbering या place in numbering इसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, will treat as prefix, as prefix। तो ऐसे ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, ये वाले किसकी बात कर रहे हैं, ये और ये। इनको हम नंबरिंग में कोई नंबर नहीं दिए हैं, यदि नंबरिंग में इसका स्थान नहीं मिला है तो इनको हम क्या कहेंगे, प्रीफिक्स। तो ये आपके क्या है, प्रीफिक्स है। ये प्रीफिक्स है और ये प्रीफिक्स है। अच्छा, अब रूल्स फॉर प्रीफिक्स हम लिखेंगे कि प्रीफिक्स को लिखने के क्या तरीके हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर प्रीफिक्स। तो पहले ये समझे कि प्रीफिक्स को नाम में हम सबसे पहले लिखे जाते हैं और ये सॉल्ट ऑफ वन वैलेंसी होते हैं और हमेशा कॉर्नर्स पर ही लिखे जाएंगे। तो इसमें पहला हम लोग ये रखें कि प्रीफिक्स आर रिटेन फर्स्ट इन नेमिंग। नाम में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे और इनकी वैलेंसी एक सॉल्ट होती है, हमेशा कॉर्नर पर जुड़ते हैं। ठीक है, दे हैव सॉल्टेज ऑफ वन वैलेंसी। इनकी वैलेंसी एक सॉल्ट होती है एंड
ऑलवेज रिटेन एट कॉर्नर ओनली। तो प्रीफिक्स के बारे में हमने बात की थी कि प्रीफिक्स क्या होते हैं। ये एक वैलेंसी सॉल्ट होते हैं, हमेशा कॉर्नर पर ही जुड़ते हैं। जैसे हमने कहा था फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, याद हो आपको, मेथिल, एथिल, फेनिल या मेथॉक्सी, एथॉक्सी, फिनॉक्सी, NO2 है तो नाइट्रो इस्तेमाल करते थे। अगर क्लोज चेन स्ट्रक्चर था तो साइक्लो इस्तेमाल करते थे हम लोग प्रीफिक्स के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्रीफिक्स है, तो इसको प्रीफिक्स हमारे यहाँ पर क्या हुआ, मेथिल। अच्छा, दूसरा जो इसका रूल है प्रीफिक्स का कि प्लेस ऑफ प्रीफिक्स जो है ये जरूर डिफाइन करें। प्लेस ऑफ प्रीफिक्स मस्ट बी मेंशन। प्रीफिक्स किस प्लेस पर जुड़ा है, जैसे यहां पर हमारा जुड़ा है 1 2 3, सेकंड प्लेस पर है तो सेकंड पर जुड़े हम बोलेंगे। अच्छा, अगर क्या हो कि सिमिलर प्रीफिक्स रिपीट हो तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे डाई 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए, ऐसे टेट्रा, पेंटा, ETC। तो है थर्ड हमारा है फॉर सिमिलर प्रीफिक्स यूज वर्ड डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा और हेक्सा, ETC। अगर एक ही तरह के प्रीफिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं कंपाउंड में तो उसके लिए हमने डाई 2, ट्राई, टेट्रा 4 के लिए, पेंटा 5 के लिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहां पर देखिए कि दोनों सिमिलर प्रीफिक्स हैं तो हम लोग इसकी पोजीशन मेंशन करेंगे। प्रीफिक्स का नाम लिख रहा हूं मैं, प्रीफिक्स यहां का नाम क्या हो जाएगा, 2 पर है, 2 पर मेथिल और 2 पर, तो 2,2 डाई मेथिल, ये हुआ आपका प्रीफिक्स यहां। अच्छा, हम लोग यूज करेंगे कॉमा बिटवीन द डिजिट्स और हाइफन इस्तेमाल करेंगे डिजिट्स एंड अल्फाबेट, तो ये भी लिखिए, यूज करेंगे कॉमा, ये चीज बिटवीन डिजिट्स तो डिजिट्स के बीच में हम लोग कॉमा का इस्तेमाल करेंगे एंड हाइफन ये इसको हम डैश लिखे हैं, किसके बीच, बिटवीन डिजिट्स एंड अल्फाबेट, बिटवीन डिजिट्स एंड अल्फाबेट। तो डिजिट्स और अल्फाबेट के बीच में हम लोग डैश या हाइफन का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए यहां अगर कॉमा न इस्तेमाल करें तो 22 हो जाएगा और 22 कार्बन ही नहीं। प्रीफिक्स आर रिटेन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। प्रीफिक्स को हम लोग हमेशा कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो प्रीफिक्स आर रिटेन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे, जैसे अलग अलग प्रीफिक्स प्रेजेंट हैं तो उसको लिखने का तरीका क्या है कि अल्फाबेटिकली लिखें। जैसे फ्लोरो भी है, क्लोरो भी है, ब्रोमो है, तो पहले ब्रोमो फिर क्लोरो फिर फ्लोरो लिखेंगे। पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर हम एक एग्जाम्पल की मदद से इसे और समझाते हैं। चलिए, जैसे कि मान लीजिए कोई एक कंपाउंड होता, ये ठीक, ये यहां पर CH3 है, यहां पर आपका लगा होता ब्रोमाइड,
ठीक, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर आपका लगा होता क्लोराइड। तो इसमें हम जब इसका नाम लिखेंगे तो आप देखिए नंबरिंग हम तो कर दिए, मान लीजिए यहाँ से 1 2 3 4, ठीक। तो 1 पर क्लोरो है और 3 पर ब्रोमो है, लेकिन लिखते समय हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखेंगे। तो क्या लिखेंगे इसको हम 2 ब्रोमो 1 क्लोरो, ये आपका हुआ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का नाम हम लोग लिखें 2 ब्रोमो 1 क्लोरो। प्रीफिक्स हमेशा कैसे लिखा जाएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अच्छा, यदि प्रीफिक्स भी कॉम्प्लेक्स है, यानी अगर वो सिंपली मेथिल एथिल प्रोपिल ये ना हो, प्रीफिक्स कॉम्प्लेक्स है, तो उसको हम सेपरेट नंबरिंग करेंगे। इफ, ये रूल है, इफ प्रीफिक्स इज कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये भी थोड़ा सा लॉन्ग चेन कार्बनिक कंपाउंड है या हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, तो इसका हम नेम सेपरेटली लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स का मतलब हुआ कि लॉन्ग चेन कंपाउंड है, इट्स नेम रिटेन सेपरेटली। क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई कंपाउंड ये है और यहां पर एक प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है, यहां पर ये कुछ ऐसे, ये, और ये लंबी और बड़ी हो गई मान लीजिए। तो अब इसका हम कैसे नाम करेंगे? इसका नाम हम सेपरेटली लिखेंगे, ये नंबरिंग हम लोग सेपरेटली करेंगे। कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ CHBr हो गया, यहाँ CH3, ठीक। इसकी नंबरिंग हम करेंगे जैसे 1 2 3। तो 1 पर क्या है आपका? 1, देखिए 1 पर आपका 1 डाइमेथिल। अच्छा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है तो पहले 2 पर ब्रोमो लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा बताओ बच्चे? तो ये 2 ब्रोमो 1 डाइमेथिल, ये आपका प्रीफिक्स हुआ। कहां पर ये जुड़ा है? ये जुड़ा है आपका पोजीशन नंबर 2 कार्बन पर। ये 2 3 4 5 6 7 ये वाली चेन है, तो ये 2 पर जुड़ा है। 2 पर हम लोग इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 2 ब्रोमो 1 डाई मिथिल। तो अगर प्रीफिक्स कॉम्प्लेक्स है, लॉन्ग चेन में है, जैसे ये केस था, तो इट्स नेम रिटन सेपरेटली विद इन अ ब्रैकेट। तो इसका नाम हम अलग से लिख देंगे। तो यहां पर हम लोगों ने प्रीफिक्स के बारे में कुछ बताया कि प्रीफिक्स के रूल क्या हैं। पहला तो ये कि प्रीफिक्स का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा, ठीक। दूसरा ये कि हमेशा ये कॉर्नर्स पर जुड़ते हैं और एक वैलेंसी शॉर्ट होती है। फिर अगर सिमिलर प्रीफिक्स रिपीट हो रहे हों तो हम लोग डाई ट्राई टेट्रा इस्तेमाल करेंगे। इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, पोजीशन ऑफ प्रीफिक्स जरूर मेंशन करेंगे। हाँ, अगर डिजिट्स के बीच में कामा लगाएंगे, डिजिट्स और अल्फाबेट के बीच में हाइफन या डैश लगाते हैं। अगर प्रीफिक्स भी आपका कॉम्प्लेक्स, फिर से कॉम्प्लेक्स दिया, तो उसका नेमिंग हम सेपरेटली करते हैं एक इस ब्रैकेट में, विद इन अ ब्रैकेट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर वर्ड रूट। तो हम लोग कर रहे हैं रूल्स फॉर वर्ड रूट। तो प्यारे बच्चों, वर्ड रूट क्या है? ये नंबर ऑफ कार्बन एटम बताता है विद इन अ पैरेंट चेन। तो ये क्या डिफाइन करेगा? इट डिफाइन नंबर ऑफ कार्बन एटम
present within chain, number of carbon atom present within chain, किस चेन में? पेरेंट चेन। पेरेंट चेन से क्या मतलब हमारा है कि जिस चेन की हमने नंबरिंग की है उसमें कितने कार्बन एटम है। अगर एक है तो हम लोग मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट ऐसे लिखेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसके लिए हम लोग लिखेंगे मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके हम लोग इनको लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग डिस्कस करेंगे सफिक्स को कैसे लिखें। पहले आप इसे लिख लीजिए, फिर हम सफिक्स को लिखने का तरीका डिस्कस करें। तो रूल्स फॉर सफिक्स, तो सफिक्स जो है वो बाद में जुड़ते हैं, लास्ट में जुड़ते हैं, वर्ड रूट के बाद इनको हम जोड़ते हैं। इसमें प्राइमरी सफिक्स को पहले लिखा जाता है, फिर उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स में। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करें? एन, इन, आइन। इसे हम पहले लिखें, प्राइमरी सफिक्स रिटेन फर्स्ट, फिर उसके बाद हम सेकेंडरी सफिक्स लिखें। प्राइमरी सफिक्स रिटेन फर्स्ट, रिटेन फर्स्ट। तो प्राइमरी सफिक्स का नाम हम पहले लिखेंगे। अच्छा, सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो सेकेंडरी सफिक्स को हम इसके बाद लिखेंगे। तो नेम ऑफ सेकेंडरी सफिक्स विल रिटन just after the name of primary। तो सेकेंडरी सफिक्स का नाम हम प्राइमरी के जस्ट बाद ही लिखेंगे। अच्छा, इसमें क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप को डिपेंड करते हैं। तो जो ऑर्डर के हिसाब से लिखेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर। अगर एक से अधिक प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसको हम प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से उसको हम डिफाइन करेंगे। इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है? ये फंक्शनल ग्रुप बताएगा। मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, देन we will use priority order for suffix। तो सफिक्स के लिए हम प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे, यानी कि जो ज्यादा ताकतवर फंक्शनल ग्रुप उसको हम सफिक्स मानेंगे और जो कम है उसको हम प्रीफिक्स मानेंगे। तो ऑर्डर क्या है? प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है? ऑर्डर, तो सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? यानी कि सबसे पहले हम लोग लिखे COOH। फिर है दूसरा ऑर्डर हम लोग देंगे एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव जैसे हो गया एमाइड, ठीक है, एमाइड हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, ये आपका हुआ एमाइड। इसी तरह एनहाइड्राइड हो सकता है, एसिल हैलाइड है COCl,
एनहाइड्राइड हो सकता है, एनहाइड्राइड, साइनाइड एंड एस्टर। तो ये एसिड डेरिवेटिव का दूसरा नंबर आएगा। फिर हम लोग जो देंगे एल्डिहाइड को, तीसरा प्रेफरेंस देंगे हम लोग एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या है, CHO। फिर अगला प्रेफरेंस हम लोग देंगे कीटोन को। कीटोन, कीटोन क्या होता है, CO ग्रुप। फिर हम लोग देंगे आपको एल्कोहल। एल्कोहल, एल्कोहल क्या हुआ, OH। अब एल्कोहल के बाद फिर हम प्राइमरी को देंगे। प्राइमरी में भी देखते हैं कि डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस करेंगे देन ट्रिपल बॉन्ड। देन हम लोग देखेंगे लास्ट में प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स के केस में हम लोग प्रेफर देंगे पहले डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड, देन हम लोग करेंगे ट्रिपल बॉन्ड। ये रूल है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इस तरह से हम लोग फंक्शनल ग्रुप के आधार को हम लोग प्रेफर करें। हाँ, ये चीज याद रखिएगा, अगर दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो लेस पावरफुल वाले को हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग प्रीफिक्स मानेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल की मदद से हम लोग IUPAC नेमिंग लिखना सीखते हैं। तो चलिए यहां पर देखते हैं। आप कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया है C2H5 का होल 4C, C2H5 का होल 4C, इसका हमको नाम लिखना है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि एक्सपैंड कर दें, एक्सपैंड करके फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करें। तो इसको भी अगर हम लिखेंगे तो कार्बन में हमने एक्सपैंड कर दिया C2H5। अब C2H5 को फिर हमने और एक्सपेंड कर दिया, कैसे, CH3 CH2 में, CH2 CH3, यहां पर CH2 और CH3, ये भी आपका हो गया CH2 CH3। अब लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन ये हुआ आपका, इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5। जो कम ग्रुप इसमें नंबरिंग में प्लेस नहीं पाएंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, प्रीफिक्स। तो सबसे पहले नेम लिखने के लिए प्रीफिक्स का नाम लिखेंगे। तो प्रीफिक्स में क्या है, 3 3 डाई, दोनों सेम है, एथिल, और ये लिखेंगे पेंट, ये तो प्रीफिक्स हो गया, ये वर्ड रूट, और साथ में सफिक्स है एन। तो एक ये एग्जाम्पल हुआ आपके लिए। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको एक नंबरिंग ये करनी है, ये एसिड है, ये OH, यहां पर हमने CH3 लगा दिया, ये Br लगा दिया। अब इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं। तो यहां पर H, यहां H, यहां H, यहां पर CH3, इसका नाम लिखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम ये देखें कि नंबरिंग किधर से करें। तो ये थोड़ा सा आप जानिए कि रूल्स फॉर नंबरिंग क्या होती है। रूल्स फॉर नंबरिंग, तो नंबरिंग में हम लोग प्रायोरिटी देते हैं कैसे, तो सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, फिर हम लोग देते हैं प्रीफिक्स को। तो इसमें जो प्रायोरिटी ऑर्डर है, प्रायोरिटी ऑर्डर, वो पहले हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप, पहले हम फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे। यानी सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। फिर हम देखेंगे डबल बॉन्ड
या ट्रिपल बॉन्ड को देखते हैं। ट्रिपल बॉन्ड यानी ये हो गया एक तरह से प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स है, ये प्रीफिक्स नहीं है बच्चों, सेकेंडरी सफिक्स है ये प्राइमरी सफिक्स हुआ। तो सबसे पहले हमारा जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो सफिक्स का है। प्रायोरिटी ऑर्डर में पहला क्या है हमारा, सफिक्स को हम लोग देखेंगे। सफिक्स में क्या है, फंक्शनल ग्रुप यानी सेकेंडरी सफिक्स को पहले देंगे, फिर प्राइमरी सफिक्स को, फिर इसके बाद जो हमारा आएगा वो आएगा प्रीफिक्स। इसके बाद हमारा क्या है, ये पहला सफिक्स को देंगे, सफिक्स में ये रूल होगा, फिर हम लोग दिखेंगे प्रीफिक्स को। अच्छा, प्रीफिक्स में क्या है कि उस साइड से नंबरिंग करते हैं जिधर से लार्ज ज्यादा नंबर ऑफ हों। तो प्रीफिक्स का रूल क्या है कि मोर नंबर ऑफ प्रीफिक्स प्रेजेंट हो, प्रेजेंट। इसके लिए हम लोवेस्ट सम रूल का भी पालन करते हैं। लोवेस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करते हैं। अगर दोनों साइड से क्या हो कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को भी देखेंगे, लेकिन एक चीज और देखिए, अगर दोनों साइड से प्रीफिक्स सेम पर आ रहा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफर करेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये भी ध्यान रखेंगे, नंबरिंग किधर से करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल दें, जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मान लीजिए कि ये है, अब यहाँ पर ब्रोमाइड लगा है, यहाँ क्लोराइड लगा है, तो अब नंबरिंग इधर से नहीं करेंगे, नंबरिंग आप करेंगे इधर से 1 2 3 4, क्योंकि ब्रोमो ग्रुप पहले आया। इसी तरह से लोवेस्ट लोकेंट रूल को भी हम लोग समझते हैं जिधर से ज्यादा नंबर ऑफ प्रीफिक्स प्रेजेंट हो। कैसे करेंगे थोड़ा सा देखते हैं। देखिए यहां पर जैसे हम लोग देखे हैं तो ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हुआ, ये फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडिंग कार्बन है, इंक्लूडेड कार्बन एटम है, फंक्शनल ग्रुप में खुद ही कार्बन है, तो इसको हम लोग टॉप प्रायोरिटी देते हुए नंबर 1 लिखेंगे, फिर ये हुआ आपका नंबर 2, फिर ये नंबर 3, फिर 4, ये 5। अब प्रीफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स लिखने का क्या रूल है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो यहां से देखेंगे तो यहां पर है पहले ब्रोमो, ये प्रीफिक्स होगा, फिर मेथिल और हाइड्रोक्सी। तो अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे पहले 4 ब्रोमो, ठीक, अब फिर हाइड्रोक्सी H पहले आता है तो 2 हाइड्रोक्सी 3 मेथिल, और कितने कार्बन 5, ये तो प्रीफिक्स हो गया। फिर आप लिखेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। अच्छा, एन इन आइन का ई वर्ड हटा देंगे अगर सेकेंडरी प्रीफिक्स सफिक्स जो है हमारा वो वोवेल है, तो एन ओइक एसिड। इसमें एक रूल याद रखेंगे, थोड़ा सा यहां मैं लिख दे रहा हूं रूल, रिमूव ई कहां से, फ्रॉम एन इन आइन, एन इन आइन का ई हटा देंगे कब, इफ सेकेंडरी सफिक्स जो है स्टार्ट विथ वोवेल। वोवेल, वोवेल मतलब ए ई आई ओ यू। अगर आपका सेकेंडरी सफिक्स वोवेल से स्टार्ट हो रहा हो तो प्राइमरी सफिक्स यानी एन इन आइन में से ई हटा देंगे। समझ रहे हैं, जैसे इस केस में हमने किया। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इसको और कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। लेकिन यदि दोनों
फंक्शनल ग्रुप सेम है तो एन का ई नहीं हटाते, ठीक है, यह कॉन्सोनेंट प्रेजेंट हो। रूल ये भी है, इफ सिमिलर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट then do not remove e कहां से, from n in i, तो n in i से e नहीं हटाएंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपका है CH2CH और यहाँ OH लिखा है, ये आपका होता CHO COOH, CHO और CHO, COOH COOH, इसके आपको नाम लिखते हैं, देखिएगा। तो यहां पर क्या है कि लॉन्गेस्ट तो चेन ये होगी, नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 इधर से भी कर सकते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे पूरा प्रो और एन पूरा लिखेंगे, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। ऐसे इसका नाम करेंगे तो 1 और 2 हो गया, ये 2 कार्बन है, तो इसको लिखेंगे हम एथेन 1 2 डाई अल, इसका नाम लिखेंगे तो इसमें हो गया एथेन 1 2 डाई ओइक एसिड। ऐसे और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इक्वल प्रेफरेंस देने के लिए हम लोग जो सफिक्स है या फंक्शनल ग्रुप है उसको भी हम लोग एज ए प्रीफिक्स ट्रीट करते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे हम ये नाम देख रहे हैं CH2CH CH2, अब इसमें COOH, यहाँ पर भी COOH और COOH, ऐसे एक नाम और लिखिए CH2CH CH2 और यहाँ पर लगा CHO CHO CHO। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि इसमें तीनों फंक्शनल ग्रुप सेम है, इसमें भी ऐसे केस है, तीनों फंक्शनल ग्रुप सेम है। अब इनको अगर हम इक्वल प्रेफरेंस देना चाहें, इक्वल प्रेफरेंस, तो क्या करेंगे कि हम यहां से नंबरिंग नहीं स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 किए तो ये छूट जाएगा, इधर से करेंगे। मान लीजिए अगर हमने ऐसे किया तो 1 2 3 4 5, ये गलत, इधर से करेंगे तो 1 2 3 ये छूट जाएगा। तो इक्वल प्रेफरेंस देने के लिए हम नंबरिंग ऐसे नहीं करेंगे, हम नंबरिंग सिंपली ये कर सकते हैं कि 1 2 3, ठीक। तो प्रोपेन, इसका नाम क्या लिखेंगे, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई। अब ये एसिड तो है, कौन सा एसिड है, कार्बन का एसिड है, तो 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे इसका नाम लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका प्रोपेन 1 2 3 ट्राई एल्डिहाइड, तो है ये क्या है, एल्डिहाइड है कार्बन का, तो कार्बन डिहाइड, कार्बन डिहाइड, तो ये नाम हुआ। एक और एग्जांपल देखिए, अगर मान लीजिए ऐसे हम लोग का आता कोई कंपाउंड, ये मान लीजिए कंपाउंड हमारा 5 कार्बन का, यहां पर CH3 और CH3 प्रेजेंट है, यहां पर Cl है। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग अगर हम इधर से करते तो 1 2 3 4 5, इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4, लेकिन प्रीफर किधर देंगे, जिधर से ज्यादा नंबर ऑफ प्रीफिक्स प्रेजेंट हो।
नंबरिंग का रूल होगा 1 2 3 4 5। तो ये प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स और ये, तो अगर ये प्रीफिक्स लिखेंगे तो 2 2 और एक है 4, तो इसमें लोवेस्ट जो सम हुआ, लोवेस्ट सम क्या है, देखिए ये हुआ 2, 2 और 4, तो ये टोटल हुआ 8। अगर इधर से नंबरिंग करते तो 1 2 3 4 5, अगर इधर से करते अगर 1 2 3 4 5, तो ये आता 2 4 4, ये 10 हो जाता, तो ये गलत है। लोवेस्ट सम रूल क्या कहता है, लोवेस्ट सम रूल ये कहता है कि नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर ज्यादा नंबर ऑफ प्रीफिक्स हो, तो इसको फॉलो करेंगे। तो इस केस में हम इसका नाम लिख सकते हैं 2 2। अच्छा, पहले हम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, नंबरिंग यहाँ से ये होगी, ये नंबरिंग तो नहीं होगी, इसको तो गलत हो गई, तो ये लिखेंगे हम 4 क्लोरो, ठीक, 2 2 डाई मिथिल, और 5 है तो पेंटेन। ये मैंने किसका एग्जाम्पल दिया, लोवेस्ट सम रूल का, कि नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से जो सम है वो लोवेस्ट हो। तो प्यारे बच्चों, आज हमने देखा, आपसे डिस्कस किया कि प्रीफिक्स के लिए मेरे पास क्या रूल है, उनको कैसे लिखेंगे, उसका नेमिंग कैसे करेंगे। प्रीफिक्स में हम लोग देखें कि हमेशा सॉल्ट ऑफ वन वैलेंसी होती है, इनका नाम सबसे पहले लिखा जाता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का महत्व देते हैं। अच्छा, अगर इसमें क्या है कि एक से अधिक प्रीफिक्स है तो डाई ट्राई टेट्रा वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। वर्ड रूट क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन चेन बताता है, पेरेंट कार्बन में कितने प्रेजेंट हैं, पेरेंट चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट हैं। इसके लिए हम लोग मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट का इस्तेमाल करते थे। सफिक्स में हमने दो तरह का देखा, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी में एन इन आइन है और सेकेंडरी में आपका फंक्शनल ग्रुप है। एन इन आइन का ई हट जाएगा, कब हटेगा, जब फंक्शनल ग्रुप में वॉवेल प्रेजेंट हो स्टार्टिंग में, ठीक। और एन इन आइन का ई कब नहीं हटेगा, जब वॉवेल ना प्रेजेंट हो, या हम कभी कभी ये भी कह सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप सेम तरह के हो। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी जरूर लिखें, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो बनाते समय, वीडियो लेक्चर बनाते समय इसका और ध्यान रख सकें और ज़्यादा अच्छे से इसको रिप्रेजेंट कर सकें। अभी हम लोग का एक थर्ड पार्ट भी आएगा आईपीएससी, जिसमें हम एरोमेटिक कंपाउंड की आईपीएससी नेमिंग को भी सीखेंगे और कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स का। थैंक यू, नमस्कार।